हेलो इंटरनेट, दिस इज हेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स लगातार गिरे ही जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लगातार गिर क्यों रहा है। इसके लिए तो सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म कर दी है, कितने सारे जीएसटी रेट कट्स हो गए हैं। अमूल का घी अब 10 रुपये सस्ता हो गया है और इसी तरह बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी सस्ते हुए हैं। पर समस्या क्या है एफएमसीजी इंडेक्स में, ये लगातार क्यों गिरे जा रहा है? आप अगर देखोगे तो दिसंबर से अभी तक निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है 3,500 पॉइंट्स गिर चुका है। ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट गिर चुका है और 6% का डाउनफॉल है। और अब ये लग रहा है कि 50,000 की तरफ जा रहा है। जी हाँ, 50,000 की तरफ जा सकता है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। बल्कि इसी के लिए तो जो है जीएसटी में रिफॉर्म हुआ था। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये इंडेक्स संभल क्यों नहीं रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने खोला है निफ्टी एफएमसीजी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बेसिकली फैक्ट शीट। और हम जब जाएंगे इधर फैक्ट शीट में तो हम एक चीज़ देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है आईटीसी लिमिटेड का 32%, ठीक है। और उसके बाद है एच यू एल 17%, नेस्ले 8%, टाटा कंज्यूमर 6.76, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 6%, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट, मारिको, डाबर इंडिया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। जी हाँ, प्रॉब्लम आईटीसी में है। सरकार ने आईटीसी पे, आई मीन टू से सिगरेट्स पे जो है एडिशनल जीएसटी लगा दिया है। जी हाँ, एडिशनल जीएसटी लगा दिया, जिसकी वजह से सिगरेट्स अब पहले से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और इसी वजह से आईटीसी का स्टॉक में जो है पिछले आई थिंक 2-3 हफ्ते में 10% से ज़्यादा गिर गया है। और इस यही है सबसे भारी वेटेज पूरे इंडेक्स का, 32.7%। इनसेन वेटेज दिया है आईटीसी लिमिटेड को। मतलब भाई, इंडेक्स बनाने वाले कैसे बनाते हो भाई? इंडेक्स एक कंपनी को दे दिया है 32.7% पूरे इंडेक्स का वेटेज। तो कैसे ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा? मतलब 10% होता है तो समझ में आता है, 12% एट मैक्स समझ में आता है, पर 32% वेटेज दे दिया आईटीसी को। तो ये इंडेक्स कैसे चलेगा? और आईटीसी का अगर मैं चार्ट देखूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना सेल की और ना ही क्या कहते हैं बाई की। तो अब देख रहे हो कितने फ्री फॉल में है जब से वो जीएसटी की न्यूज़ आई है कि सिगरेट्स पे जीएसटी बढ़ेगा। इकट्ठे आईटीसी अभी टॉप से गिरा हुआ है, और 10% में कम बोल रहा था, 18% गिरा हुआ है, और टॉप से तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। अब जब ये स्टॉक ही, मतलब आपका जो हैवी वेट है, इंडेक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक ही जो है 16% गिरा हुआ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो निफ्टी एफएमसीजी से? द डेविल इज़ इन द डिटेल एंड द डेविल इज़ आईटीसी फॉर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, ठीक है। तो इस इंडेक्स का रिवाइवल तभी होगा जब आईटीसी यहाँ से चलना शुरू करेगा, या फिर एटलीस्ट गिरना कम करेगा, साइडवेज हो जाएगा, तब जो है जाके दूसरे कंपोनेंट्स इसको ऊपर ले जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगला जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स को जो क्या कहते हैं रीबैलेंस किया जाएगा, वो 31 जनवरी को किया जाएगा। यूजुअली 31 जनवरी को सेमी एनुअली इंडेक्सेस को जो है एक बार रिव्यू किया जाता है और उससे फिर रीबैलेंस किया जाता है। तो बहुत ही एब्सर्ड मायने में जो है इस इंडेक्स की बैलेंसिंग हुई है। आई नो कि ये पूरा जो इंडेक्स को ये लोग बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ फ्री फ्लोट, मतलब कितने शेयर्स जो हैं पर्टिकुलर स्टॉक के मार्केट में अवेलेबल हैं और कितने हिसाब से उसमें ट्रेडिंग होती है, उसके हिसाब से ये जो है वेटेज मैनेज होता है, एंड ये सब कॉस्ट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। पर आपने जब एक इंडेक्स को 32% वेटेज दे के रखा है, तो वो इंडेक्स कैसे चलेगा? आपने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये लोग जीएसटी रिफॉर्म्स लाए हैं, ठीक है, वो बाकी सारे एफएमसीजी गुड्स को जो है फ़ायदा करेगा। पर आईटीसी इन जनरल, अब क्योंकि समस्या कहाँ पर है ना, आईटीसी का हो गया है डीमर्जर, आईटीसी होटल्स अलग हो गया है, तो वो अब निफ्टी एफएमसीजी का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब जो कोर बिजनेस है ना, और एक तो कॉपी पेंसिल्स एंड ऑल, और उसके बाद सिगरेट्स,
अब सिगरेट्स में सरकार ने भाई बम्पर जीएसटी एक्स्ट्रा लगा दिया है, इस वजह से आईटीसी का स्टॉक गिर गया है। अब आईटीसी का स्टॉक गिरे जा रहा है, 32% वेटेज का मतलब स्टॉक है जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में, वो लगातार गिरे जा रहा है। एक हैवी वेट इधर से गिरे जा रहा है, बाकी लोग सारे मिल के भी उठा रहे हैं ना, तो इंडेक्स उठ नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ताबड़तोड़ इंडेक्स रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त किसी को भी जो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आईटीसी गिरना बंद नहीं करेगा, ठीक है, तब तक इस इंडेक्स का चलना नियर टू इम्पॉसिबल है इस वेटेज के साथ। अब यहाँ पे इंडेक्स रिफॉर्म की बातें हो रही थी, निफ्टी में जो है रीबैलेंसिंग करी जा रही है, वहाँ पे पीएसयू बैंक्स का वेटेज बढ़ रहा है, प्राइवेट बैंक्स का वेटेज कम हो रहा है निफ्टी में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी यही किया जा रहा है, एचडीएफसी बैंक का जो है वेटेज थोड़ा कम हो रहा है। इनफैक्ट सारे ही प्राइवेट बैंक का जो एक्सेसिव वेटेज था वो कम किया जा रहा है, और एसबीआई का वेटेज बढ़ेगा, पीएनबी का वेटेज बढ़ेगा, तो उस हिसाब से सही तरह से मैनेज किया जा रहा है। और ये मैनेज करने की ज़रूरत इन्हें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में भी है। तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इज़ अ नो बाई, ऑल दो मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग का फ़ैन हूँ कि हाँ भाई, मेरे हिसाब से भाई इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहता है। पर इतना एब्सर्ड इसमें जो है क्या कहते हैं इसका बैलेंसिंग है, इस वजह से मेरे लिए ये इंडेक्स टू अवॉइड है। अब हम जो है ज़रा आईटीसी की बात करते हैं, तो आईटीसी का जो मार्केट कैप है ये है 4,12,000 करोड़ का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो दूसरी कंपनीज़ हैं, ठीक है, दूसरी कंपनीज़ हो गई आपकी HUL, ठीक है, यूनिलीवर को जीएसटी रिफॉर्म से इन जनरल फ़ायदा है इनके सारे प्रोडक्ट्स में। बेसिकली अब क्या है कि इन एंड यूज़र को वो प्रोडक्ट्स कंपेरेटिवली सस्ते मिल रहे हैं, तो इसको फ़ायदा है। इसका मार्केट कैप आईटीसी से ज़्यादा है, पर इसका जो वेटेज है वो लगभग आधा है आईटीसी में, ठीक है, आईटीसी से इंडेक्स में। ये मैंने अभी आपको फैक्ट शीट दिखाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि HUL का वेटेज 17.9% है और आईटीसी का 32.7% है। तो ये यहाँ पर इन्हें विजिबल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ऑल दो आई एग्री कि हाँ, यहाँ पे फ्री फ्लोट कम होगा, प्रमोटर के पास ज़्यादा माल होगा, इस वजह से HUL का जो है वेटेज कम है। ये देखो, हाँ बिल्कुल 61% जो है प्रमोटर के पास है, और फ्री फ्लोट में कम है, 10%, 11% के आसपास एफआईआई के पास है, पब्लिक के पास कम है। आई थिंक इसी तरह आईटीसी में प्रमोटर के पास कम होगा, इस वजह से जो है इसका फ्री फ्लोट ज़्यादा है, इस वजह से इसका वेटेज भी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट कैप तो जो है आईटीसी से का कम ही है HUL से, ठीक है। यस, देखो 37% जो है प्रोमोटर, सॉरी प्रोमोटर होल्डिंग है ही नहीं, और 47% DII के पास है। तो मतलब किसी एक जगह पे जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। मेनली जो इसमें स्टेक्स हैं FII DIs के पास हैं, और पब्लिक के पास लाइक इन कंपैरिजन टू वो क्या बोलते हैं HUL ज़्यादा है, तो फ्री फ्लोट इन जनरल इसमें ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने की, मतलब मुझे लगता है कि जो भी इंडेक्स मैनेज कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है। एक बार नेस्ले का भी मार्केट कैप देख लेते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। नेस्ले का मार्केट कैप भी 2,53,000, मतलब आईटीसी का आधा है, तो इसका भी वेटेज एटलीस्ट ये लोग जो है 16% रख सकते थे, पर यहाँ पे देखो नेस्ले का वेटेज 8% रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये इंडेक्स बहुत ही एब्सर्डली जो है बैलेंस्ड है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वेटेज इन्होंने आईटीसी में दे दिया है। अब हुआ क्या था ना, एक और स्टडी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो क्या था ना कि ये इंडेक्स ने जो हाई लगाया था वो लगाया था 66,000 का, ठीक है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने हाई लगाया था, और जब इसमें ब्रेकआउट हुआ था अराउंड ये वाले लेवल पे, जब ये इकट्ठे निकला था जुलाई 2022 के बाद, ये एक तरफा चला था ये इंडेक्स, ठीक है, जुलाई 22, हाँ, जुलाई 2022 के बाद ये इंडेक्स एक तरफा चला था। इनफैक्ट पूरा जो बियर मार्केट था ना 2022 का और मार्च 2023 तक का, उसको निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म कर दिया था, और वहाँ से इसने 58% का रिटर्न दे दिया था। और पता है ये रिटर्न क्यों दिया था? क्योंकि आईटीसी चला था उस टाइम पे, ठीक है। आईटीसी जिसके पास भी था 2021 से के एंड में, उसने बियर मार्केट देखा ही नहीं, ठीक है। आईटीसी इकट्ठे चला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ था जुलाई 2022 में, 292 का स्टॉक, देख रहे हो,
एक तरफा ये चला था, गया 60% और फिर ये जो है टोटल रिटर्न दे दिया था लगभग ऑलमोस्ट 500 जो है चला गया था। 70% के इसने रिटर्न दे दिए थे मात्र 2 साल में, ठीक है। अब ये इंडेक्स चला था, ऑब्वियस सी बात है कि भाई, सॉरी, ये आईटीसी चला था तो हमारा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी चला था। अब उस टाइम के हिसाब से उनका जो है कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग था वो काम कर गया कि हाँ भाई एफएमसीजी इंडेक्स बढ़िया चल गया। पर अभी जो आईटीसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये उन्होंने शायद उस टाइम पे सोचा नहीं था। और आप लोग जानते हैं कि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है कि अगर वो रुक गया तो वो बहुत टाइम के लिए एक ही जगह रुक जाएगा, ठीक है ना। बहुत टाइम के लिए एक जगह रुक जाएगा। आई नो कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड ऑल, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, एक एवरीबडी नोज अबाउट आईटीसी। पर वही है कि आपने उधर ओवरवेट दे दिया है, इस वजह से निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बैंड बजी हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अगर यहाँ पे जो लाइक इंडेक्स मैनेजर्स हैं, प्लीज़ इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नहीं तो मतलब क्या ही बताऊँ, इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बैंड बज जाएगी। ऑल दो ये इंडेक्स अब जो है वीकली टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड होने वाला है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, जी हाँ। और यहाँ पर एक सपोर्ट पे भी है। अगर इंडेक्स की बात करें, अगर प्रॉपर बैलेंसिंग हो जाए ना इस इंडेक्स की, तो ये यहाँ से घूम भी सकता है, जी हाँ, बिल्कुल घूम सकता है। मंथली आरएसआई सपोर्ट पे आ गया, अगर घूमेगा तो ये बड़ा घूमेगा, ठीक है। यहाँ से पहले टारगेट्स उसके लाइफ हाई के होंगे जो कि 25% रिटर्न से दे देगा। उसके बाद ये जब ये अपने क्या कहते हैं बुल रन में जाएगा ना, वहाँ से 13,000 पॉइंट, समझ रहे हो, लाइक 79,000 के टारगेट्स हैं देखा जाए तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के, अगर यहाँ से टर्न अराउंड करता है। पर मुझे लगता है कि बिना इंडेक्स रीबैलेंसिंग के ऐसा हो नहीं पाएगा। सो आई होप यू लाइक एन्जॉयड दिस वीडियो और काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स टू अवॉइड। हेलो कर साइनिंग आउट, पीस।